22 नंबर के घ में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर का। क्या बोल दिया है? ये 22 नंबर का घ क्वेश्चन है। आकृति में, मतलब ये सामने तुम्हें क्या करे, एक डायग्राम दिया हुआ है। आकृति में ओ ए इंटू में ओ बी बराबर में ओ सी इंटू में ओ डी, मतलब क्या कह दिया है, ओ ए इसके बराबर तुम्हें क्या कर देना, ओ बी को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। ओ सी मतलब ये भुजा इसके बराबर दर्शा रहा है। दर्शाइए कि कोण ए, मतलब कोण ए कोण सी के बराबर हो। ठीक, दूसरा कोण बी कोण डी के तुम्हारे पास बराबर हो। ठीक, इसी को आपको सॉल्व करना, मतलब आपको बताना पड़ेगा। देखिए जाए, अब ये त्रिभुज यदि हम किसी तरह से बराबर करते हैं तो भुजा यदि बराबर हो जाएगी तो कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट क्वेश्चन में जो दिया है ओ ए यानी इसके बराबर तुम ये मान सकते हो, ओ सी बराबर यानी इसके बराबर तुम ये मान सकते हो। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इतना दिया, इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालेंगे, तुम्हारे पास 22 नंबर का क्या हो जाएगा, घ का ये आंसर है। ठीक है, आपके सामने पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं, जैसे ही डायग्राम बनाया गया उसी तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, थोड़ा सा क्या कर दिए, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से, ये आपको कर देते हैं यहाँ से, इसको क्या कर देंगे, डायग्राम आपके सामने बना दिया। इसका नाम वहाँ पर से दिया गया है, ए दिया है गया, बी दिया गया है, डी दिया गया है और ओ दिया गया है। एक्चुअल में ओ यहाँ पर मानना चाहिए था क्योंकि अभी ये त्रिभुज हम मानेंगे। ठीक है, तो इसको एंगल मानना पड़ेगा इतना। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है, ठीक है, दिया है क्या, ओ ए इंटू में ओ बी बराबर में ओ सी इंटू में ओ डी। अब यही से हम क्या कर देंगे, अपना सब कुछ सॉल्व करके अपने सामने ला देंगे। देखिए दोबारा से लेते हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ये ओ है। ठीक, अब क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना, सिद्ध यानी कोण ए बराबर कोण सी, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो कोण ए बराबर में कोण सी हमें सिद्ध करना है। और दे रखा कोण बी बराबर में तुम्हारे पास कोण डी दे रखा है। इतना आपको क्या करना, प्रूफ करके इसी को हमें सिद्ध करके लाना है। कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव, ध्यान से सुनिए, अब यहीं से आप हल करना स्टार्ट करिए। देखिए हमसे क्या दे रखा, ओ ए इंटू में, ठीक है, ओ ए इंटू में ओ बी बराबर में देखा जाए तो ओ सी इंटू में ओ डी दिया हुआ है। ठीक, इसको रहने देते। अब इसके अपान में इसको कर देते हैं, यानी ये ओ ए और ओ सी हम क्या कर देते हैं, इसके अपान में ये हो जाएगा, तो ओ, ठीक है, ओ ए अपान में इसके अपान में इसको ओ सी कर देते हैं। बराबर में देखा जाए तो इसके अपान में इसको, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ठीक, ये वाला इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ओ डी अपान में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी आ जाएगा यहाँ पर, इसको हो जाएगा इतना। अब हम क्या कर देते हैं और आगे चीज देखते हैं। ठीक है, अब हम कोण से कंपेयर करते हैं, कोण अपना कंपेयर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोण ए ओ डी बराबर में तुम्हारे पास कोण बी ओ सी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कोण ए ओ डी मतलब ये वाला कोण की बात कह रखा, ये क्या दे रखा, बी ओ सी, यानी बी ओ सी मतलब ये वाला कोण देखा जाए तो तुम्हारे पास एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इसके ये तुम्हारे पास सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं, क्योंकि इसके सामने ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, आपके सामने शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण यदि पता चल गया तो सर्वांग से अब क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, कोण भुजा कोण से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। अब बताइए यदि ये बराबर है तो ये त्रिभुज इसके बराबर हो गया, तो त्रिभुज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए डी ओ, ए डी ओ, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम क्या कर देते हैं, यक्ष मान लेते हैं, इसका वाई मान लेते हैं। ठीक है, बट आप लिखना नहीं है, केवल माने हम। ठीक है, बराबर में तुम्हारे पास क्या, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम क्या कारण से अभी हम बता देते हैं आगे। त्रिभुज सी बी ओ, सी बी ओ ये वाला किससे, यानी तुम्हारे पास कोण यदि बराबर हो गया तो भुजा, देखो कोण हमने बराबर कर दिया, ये भुजा यदि तो क्वेश्चन में तो दिया था कि इसके बराबर होता, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, भुजा कोण, ठीक है,
भुजा कोण क्या कर देते हैं, भुजा कोण भुजा से हम क्या कर देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए यदि त्रिभुज बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया, तो हम जाहिर सी बात लिख सकते हैं कोण ए बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोण सी के बराबर होगा, तथा कोण डी बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोण बी के बराबर होगा। यही हमें क्या कर देना है, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे अति सिद्धम, क्या लिख देंगे तुम्हारे पास, अति सिद्धम। इतना हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। ठीक है, हमें मेनली जानते हो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भुजा बराबर दिया, कोण ही बराबर करेंगे, त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से भन्न से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज भी बराबर है, यदि त्रिभुज बराबर तो जाहिर सी बात क्या होगा, अपना कोण ठीक है बराबर ही हो जाएगा। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।